हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूएस से। तो भाई यूएस फेडरल ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। अभी कल वाली न्यूज़ में ही अच्छी खबरें दिखाई दे रही थी, इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखाई दे रहा था, पर इन्होंने फिर से बढ़ा दिए हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो यूएस फेडरल रिजर्व ने 0.5% हाइक किया है और ये 15 साल में हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया है इन्होंने। जो यूएस फेडरल के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में और हाइक्स आ सकते हैं, अगले साल हमको शायद और हाइक्स दिख सकते हैं अगर सब कुछ कंट्रोल नहीं होता है। मतलब रिसेशन में डालना ही है, सीधी सी बात ये है। अगली खबर नंदन नीलकनी जी की है। तो उन्होंने बोला है स्टार्टअप्स के अंदर अगर बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है वो भी एक गलत चीज है। और ये बहुत ही डीप बात बोली है उन्होंने। ये वो लोग समझ पाएंगे जिनको बिजनेस करना आता है, जो करेंटली बिजनेस कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनको ये चीज ना थोड़ी सी अजीब लगेगी। कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मेरे पास में एक आइडिया और मुझे उसको एक बिजनेस बनाना है ना, तो मुझे आइडियली क्या करना होता है, मुझे उस आइडिया का एक एमवीपी बनाना होता है, मार्केट में टेस्ट करना होता है और उसके बाद मार्केट से फीडबैक लेके धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करना होता है। असली बिजनेस बनाने का तरीका ये होता है। पर जब आपके पास पैसा आता है ना बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, कई बार आप मार्केट से फीडबैक नहीं लेते हो और आप अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से बनाते चले जाते हो। मैं कहता हूं रास्ता ये है, आप कहते हो रास्ता ये है, ठीक है। अब एक रास्ता ये था, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके रास्ते पे चलूंगा। तो मेरे पास पैसा है तो मैं कहूंगा भाई तू भी इसी रास्ते पे आ। देखो बता रहा हूं मैं, इस रास्ते पे आ। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पर क्या होता है, कई बार ना बिजनेस के बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रांग नहीं हो पाते और आप बिजनेस बिल्ड कर देते हो उसके ऊपर, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी लीन मॉडल के ऊपर, जहां पे मैंने ट्विटर का पूरा कंसेप्ट भी समझाया था कि ट्विटर के अंदर जो फायरिंग हो रही है, ये सब कुछ ट्विटर के साथ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो देखना, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। फिर उसको इससे लिंक करके देखना, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अगली खबर, इन्फोसिस के जो को फाउंडर है मूर्ति जी, उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ से काम धंधे के बारे में बात नहीं करता था, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया अपनी फैमिली को बिजनेस में ना लाके। और उनकी वाइफ की भी स्पीचेस अगर आप सुनोगे ना, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मैं सभी समझ गई थी कि ये बंदा अलग है, इस बंदे को बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो हमने इनको टाइम दिया, सब कुछ करने दिया। देखना वो, मतलब यूट्यूब पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, सर्च मारना, आपको मजा आ जाएगा उस स्पीच के अंदर। मैं कोशिश करूंगा, अगर मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने टेस्ला के 3.58 बिलियन डॉलर के शेयर्स और बेचे हैं। अगर अभी तक देखा जाए तो 40 बिलियन डॉलर के शेयर बेच चुके हैं नवंबर 2021 में जो पीक आई थी उसके बाद से। मतलब उन्होंने ऊपर लाने के बाद में अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, पैसा आ गया, अब उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों के ऊपर जहां उनको लगता है इन्वेस्ट करा जा सकता है। और एक बात बता देता हूं भाई, टेस्ला दुनिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग शेयर है इस टाइम पे, सबसे घटिया तरीके से ऑपरेट कर रहा है। मतलब वही बबल जो बना था वो फटता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं सबसे अच्छे शेयर की बात करके चलूँ ना, तो इंडोनेशिया की एक कंपनी है, उनके शेयर 1600% बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए हैं। इस साल का टॉप परफॉर्मर है वो, एड्रो मिनरल्स करके नाम है उनका। 100 रुपया जो उनकी करेंसी है, उतने रुपए से तकरीबन 3000 रुपये तक पहुंच गया था 3 ही महीने के अंदर। जबरदस्त राइज आया अगर देखा जाए। अगली खबर ट्विटर की है और ट्विटर ने एक और अनाउंसमेंट करी है। उनका एक न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म था जिसको ट्विटर ने 2021 के अंदर खरीदा था, रिव्यू, उसको वो बंद कर रहे हैं। 18 जनवरी 2023 तक जितने भी यूजर्स है उसके ऊपर, उन सबका सब कुछ डेटा डिलीट हो जाएगा। तब तक जो बैकअप बनाना है आप बना सकते हो। अगेन लीन मॉडल वाली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर समझ में आएगा ट्विटर में सब कुछ क्यों हो रहा है। अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की है। तो उन्होंने बताया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट है वो 1.09 लाख करोड़ में पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। रिकॉर्ड बड़ा है, बहुत बढ़िया चीज है, हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। अगली खबर, महिंद्रा के सीईओ ने बताया कि वो कोई प्लान नहीं कर रहे आने वाले 5 साल के अंदर अपनी कोई भी ईवी यूएस मार्केट के अंदर निकालने की। बड़ी बात है क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी खासी उनकी ईवी की गाड़ियां है इस टाइम पे, और फ्यूचर में शायद वो उनकी और भी प्लान्स है, तो निकाल सकते थे। अब टाटा देखते हैं, टाटा ने निकाला है नहीं निकाला, पता नहीं। आप बताओ मुझे, टाटा ने अभी तक निकाली है वहां पे ईवी या नहीं निकाली है? मैं उनकी बड़ी ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मैं टाटा नेक्सॉन ये वाली गाड़ियों की बात कर रहा हूं। अगली खबर एनटीपीसी की है। तो वो 20% स्टेक अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस से बेच सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स हमको बता रही है। अब क्यों बेच रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि ग्रीन एनर्जी इज फ्यूचर, क्यों किया जा रहा है हमको नहीं पता। अगली खबर सेंटर की है। तो भाई सेंटर ने
बीएसएनएल को रिवाइव करने का प्लान कर रखा है। अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था 1.64 लाख करोड़ का पैकेज जुलाई 2022 के अंदर कि भाई हम बचा लेंगे बीएसएनएल को। अब वो कह रहे हैं आने वाले 4 साल के अंदर 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा बीएसएनएल के अंदर 4G और 5G को लेके। बढ़िया चीज़ है। आप यूज़ करते हो या फिर बीएसएनएल या फिर नहीं? मैंने ज़िंदगी में एक बार यूज़ किया है, बहुत पहले, मतलब बहुत सदियों पहले, जब पता नहीं कुछ कैसे प्लान होता है। पर आज मेरे पास तीनों प्रोवाइडर है, प्राइवेट वाले, ये नहीं है। अगली खबर, केएफसी के जो ऑपरेटर है सफायर फूड्स और उनके प्रमोटर और इन्वेस्टर्स कुल मिला के 11.5% शेयर्स बेच सकते हैं केएफसी के बिजनेस से। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बोला है कि भाई वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो आने वाले टाइम में बुलंदियां छुएगा। उन्होंने बोला $100 बिलियन का हम टारगेट अचीव करेंगे 2023-30 तक। बड़ी चीज है। साथ में पीयूष गोयल जी ने बताया इंडियन स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। अगर बाहर की स्टार्टअप से कंपेयर किया जाए, इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रही है, गवर्नमेंट बहुत सारे उनको बेनिफिट्स भी दे रही है, पर रेशियो वाइज इंडिया के स्टार्टअप्स ज्यादा सक्सेसफुल है। शायद इसलिए कि हम फ्रूगल है, मतलब कंजूस है। कंजूस तो नहीं कहेंगे, मतलब फूक फूक के पैसा खर्च करते हैं बिजनेसेस, इसलिए शायद। पर वही नंदन नीलकर्णी वाली बात यहीं पे वो फिर से आ रही है कि अगर स्टार्टअप्स के पास में बहुत सारा फंड आ जाता है तो वो फ्रूगल बन ही नहीं पाते हैं। एक काम जो 10 रुपए में हो सकता है, आप फालतू के उसके लिए 50 रुपए खर्च करने की आदत बना लेते हो। तो हमारी कंपनी बहुत फ्रूगल है भाई, सीधी सी बात है। हम तो कोशिश करते हैं जितना नेगोशिएट हो सकता है उतना नेगोशिएट करो। अगली खबर जेपी मॉर्गन की है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया की जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छी है। मतलब वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है बाकी इकोनॉमी से अगर कंपेयर किया जाए। मतलब ग्लोबल रिसेशन अगर आता भी है तो इंडिया के ऊपर शायद इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, इसका ये भी प्रूफ है। अब गाली मत देना कि भाई तुम एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हो, जेपी मॉर्गन से निकल के आ रही है बातें, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। अगली खबर यूएस से है। तो यूएस ने 30 चाइनीज कंपनी को ट्रेड ब्लैकलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है, ऐसा रिपोर्ट बता रही है। और भाई ये चाइना वाला अभी सुनने में आया मेरे को कि लड़ाई झगड़े हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। ये तो भाई गलत सीन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। मतलब हमारा डोमेन से बाहर है इस न्यूज़ का, पर मेरे को पता लगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट रहता हूँ बाकी न्यूज़ से, मुझे पता ही नहीं होता क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे तो आज ही पता लगा कि बॉर्डर पे इंडिया चाइना का कुछ पंगा हुआ, मुझे पता ही नहीं था। अगली खबर सेंटर की है। तो वो 2.5% स्टेक बेचना चाह रहे हैं आईआरसीटीसी के। तो कहा जा रहा है फ्लोर प्राइस 680 रुपीज रखा जाएगा। अब वो क्यों बेच रहे हैं? अभी तो हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि भाई आईआरसीटीसी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आईआरसीटीसी ने भी रिसेंटली एक और अनाउंसमेंट करी थी कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई कंसेशन नहीं होगा अगर कोई 60 से ऊपर 65 से ऊपर होता है तो वो प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं अगर देखा जाए तो। पर यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, क्या उतनी फैसिलिटीज ट्रेन के अंदर बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है? आज मैं लखनऊ से आया, अभी थोड़ी देर टाइम पहले ही पहुंचा, लखनऊ से आया मैं ट्रेन पे राजधानी में। मुझे राजधानी वाली फील नहीं आई, बहुत टाइम के बाद ट्रेन में ट्रैवल किया सही बताऊं तो। और क्योंकि वो एयरपोर्ट का, दिल्ली एयरपोर्ट में सीन चल रहा है ना, लाइनें लगी रहती है, ये है वो है, तो पापा ने पहले ही कहा था बेटा छोटा रास्ता है, ट्रेन पे ट्रैवल कर, फ्लाइट पे क्या करना है। तो खाना खराब था, दाल जली हुई थी, मतलब इस लेवल का खाना खराब था। और हाइजीन भी नहीं लगा मुझे, टॉयलेट कोई ऐसे साफ थे नहीं। जो स्टाफ था वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगा, ठीक ठाक था, बस ठीक है भाई एहसान कर रहे हैं, दे रहे हैं, रख लो ठीक है। और मुझे मतलब वो वाली फील नहीं आई, क्योंकि मेरे को बचपन में याद है, मैं मतलब बचपन नहीं, मतलब आज से कुछ साल पहले, मैं उसको बचपन ट्रीट कर लेता हूँ। जब हम केमिकल का काम मैं देखता था तो मुझे मीटिंग्स वीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था, तब मैं ट्रेन में कई बार ट्रैवल करता था, तब मैंने फील किया था। तब से अब तक में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। मुझे लगता था इम्प्रूवमेंट आई होगी, पर उस टाइम पे क्लास थी यार। राजधानी अगर आप टायर 1 टायर 2 लेते हो तो क्लास चीज़ हुआ करती थी। पर आज तो फील ही नहीं है, आज तो ऐसा लग रहा था कि स्लीपर क्लास में जा रहे हो तो नॉर्मल गाड़ी के, कुछ है ही नहीं ऐसा। अगली खबर बायनांस के सीईओ की है। तो उन्होंने बोला है कि जो लोग पैसा निकाल रहे थे अब वो वापसी आना शुरू हो गया है। जिनको नहीं पता, बायनांस ने विड्रॉल को रोक दिया था। डर लग रहा था बायनांस वालों को भी कि भाई ये ना हो कि विड्रॉल के चक्कर में हम भी क्रैश कर जाए। तो अब बायनांस बचता हुआ दिखाई दे रहा है और वो कह रहे हैं कि पैसा वापसी आ रहा है।
क्योंकि रिसेंटली एफटीएक्स के साथ भी बहुत बड़ा कांड हुआ है। बाइनेंस बच जाए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाइनेंस को कुछ हुआ पूरी क्रिप्टो 100% खत्म हो जाएगी। अगली खबर व्हाट्सएप पे की है, तो उनके इंडिया हेड ने छोड़ दिया है 4 महीने के अंदर अंदर। व्हाट्सएप पे उस लेवल पे पेनिट्रेट नहीं कर पाया। मैंने पिछली बार जब ये न्यूज़ आई थी इसके अराउंड, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था सबसे कि आपको क्या लगता है व्हाट्सएप पे क्यों नहीं चला, आप क्यों नहीं यूज़ करते? तो ज़्यादातर लोगों ने बोला था हम ट्रस्ट नहीं करते व्हाट्सएप के ऊपर। लॉजिकली देखा जाए व्हाट्सएप से कन्वीनियंट कोई चीज़ नहीं है, सब लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। उसी के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो, उससे कन्वीनियंट चीज़ नहीं है, आपको कोई और ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी उस लेवल का पेनिट्रेशन हुआ नहीं। और सिक्योरिटी वाली अगर आप बात करते हो तो अपने फ़ोन के अंदर ही आपने इंस्टॉल कर रखा है। आप चैट कर रहे हो, आपकी फ़ोटोज़ वहीं से शेयर हो रही है, आपके कॉन्टैक्ट सिंक हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो फिर वहाँ से भी ब्रीच हो सकती है। आपको लग रहा है कि वो पैसे निकाल के चोरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई आरबीआई रेगुलेटेड चीज़ है ना। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स है वो 2027 के अंदर हमको 8 से 10 यूनिकॉर्न्स दिखने वाली है उस सेक्टर के अंदर। बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे भी पर्सनली लगता है कि एग्रीटेक अभी बहुत स्पेस खाली है। स्पेस टेक भी इंडिया के अंदर खासकर खाली है, बहुत खाली है, मतलब देखा जाए तो एग्रीटेक, स्पेस टेक, ये सब आग लगा सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने बैंक्स को बचा लिया 3 लाख करोड़ के एनपीए से। और कैसे बचाया? जो रोड्स के प्रोजेक्ट थे उसको रिवाइव करके। बेसिकली 2014 के आसपास में लोन दिया होगा बैंक्स ने रोड बनाने के लिए, पर वो पता नहीं किसी रीजन से हॉल्ट पे थे सारे प्रोजेक्ट। अब गवर्नमेंट ने उन प्रोजेक्ट को रिवाइव किया है, तो वो शुरू हो गए, तो पैसे रिवाइव हो सकते हैं बैंकों के। अगली खबर श्रीलंका से है, तो श्रीलंका $8 बिलियन का लोन ले सकती है और 2023 के अंदर अपनी एसेट रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए। श्रीलंका का भी बुरा हाल चल रहा है। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है भाई इन्फ्लेशन को कम करने का। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा देती है, पर और भी चीज़ें कर रही है। पर अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट का क्या फ़र्क पड़ता है। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, फेड ने बाद में बढ़ाया है, अब देखते हैं गवर्नमेंट फिर से बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है। अब लगता नहीं है कि शायद बढ़ेगा, पर कुछ भरोसा नहीं है, बढ़ भी सकता है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कल की न्यूज़ में ही हमने कवर किया था, इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सही सिचुएशन लग रही है। होप फॉर द बेस्ट। अगली खबर यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया 20 से ज़्यादा नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएगा 2031 तक। अच्छी खबर है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी तो एक तरह से वो पॉल्यूशन वगैरह उस लेवल का नहीं करेगी। हजार्डियस है न्यूक्लियर एनर्जी, पर ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक रिसर्चर ने एक नया तरीका भी निकाल दिया है, मतलब एक तरीका किया है जिसकी वजह से जो फिजन रिएक्शन, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, वो लोग जो साइंस पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। फिजन रिएक्शन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो नॉर्मल पुराना प्रोसेस था उसके कंपैरिजन में। तो मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह है वो और एफिशिएंट हो सकते हैं। अगली खबर एसबीआई की है, तो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया रेस करना है बॉन्ड्स के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अगली खबर एक एडटेक स्टार्टअप लीड की है, तो उन्होंने 35 करोड़ रुपीस रेस किए हैं एज अ डेट फंडिंग। डेट फंडिंग मतलब लोन टाइप्स लिया है, उधार लिया मार्केट से, इक्विटी विक्विटी कुछ नहीं दी, वो पैसा चुकाना है। अगली खबर गैलेक्सी आई स्पेस की है, तो उन्होंने $3.5 मिलियन रेस किए हैं और रेस किए हैं। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। जीरोधा के नितिन कामत, प्रशांत पिट्टी जी, ईज माई ट्रिप वाले, उनका भी हमने फाउंटेन फिल्टर किया है, आप देख सकते हो। व्यूज पता नहीं क्यों नहीं है उसके ऊपर, पर आप देख सकते हो उनको भी। अगली खबर दीपिका पादुकोण का जो सेल्फ केयर ब्रांड है 82 डिग्री ई, उन्होंने 61.8 करोड़ रुपीस रेस करे हैं अपने लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग में। अगली खबर एक एग्री स्टार्टअप की है, भारत कृषि सेवा की, उन्होंने 4.3 करोड़ रुपीस रेस किए हैं एज अ सीड राउंड। और मैं पेटीएम के एक्स सीएफओ की कंपनी क्रेडमिंट की बात करके चलूं, तो उन्होंने भी 16.5 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर है, कुणाल शाह, अश्नीर ग्रोवर, अंकुर वारिकू, यात्रा के को फाउंडर मनीष, और भी बहुत सारे। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।